महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर तिलमिलाए कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने कहा, सहयोगियों को हाशिए पर धकेल देती है बीजेपी। और बीजेपी की ये इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी रही है, पहले पास उसके बाद बनवास। शिंदे को सिब्बल की सलाह, बीजेपी के साथ आपका भविष्य खत्म हो जाएगा। कि अगर तुम समझौता करोगे, आप सत्ता में तो आ जाओगे, अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाओगे, लेकिन आपका जो फ्यूचर है वो खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों ने विपक्ष में खलबली मचा दी है। बीजेपी की प्रचंड जीत न सिर्फ ठाकरे ब्रदर्स को परेशान कर रही है, बल्कि इन चुनाव नतीजों पर पूर्व कांग्रेसी नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने अब बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पर हमला बोलते हुए ये कहा कि आप बीजेपी के साथ समझौता करके सत्ता में आ जाओगे, उप मुख्यमंत्री भी बन जाओगे, लेकिन उसके बाद आपका भविष्य खत्म हो जाएगा। क्या कहा बीएमसी चुनाव के नतीजों को लेकर कपिल सिब्बल ने, किस तरीके से वो शिंदे और अजीत पवार को सलाह दे रहे हैं, जरा सुनिए। तो ये संकेत ऑपोजिशन को जाना चाहिए कि अगर तुम समझौता करोगे, आप सत्ता में तो आ जाओगे, अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाओगे, लेकिन आपका जो फ्यूचर है वो खत्म हो जाएगा। आप मुझे बताइए, अजीत पवार का क्या फ्यूचर रहा? देखो, ये जनता भी नहीं चाहती कि इस किस्म की पॉलिटिक्स हो। पहले आप किसी और के साथ, अब किसी और के साथ, ना इधर ना उधर। फिर जनता पूछती है तुम हो किधर? सवाल तो ये है ना। तो 3 सीटें आई इनकी पवार ग्रुप की कॉरपोरेशन में। कहाँ के रहे? नुकसान अपना करा लिया, फ्यूचर अपना बर्बाद करा लिया। और शिंदे का भी यही हो रहा है। अब यह होटल में जा रहे हैं सभी उन्हीं के लोग, के ये तो उनको मालूम है कि ये तोड़ते हैं, खरीदते हैं, निचोड़ते हैं, फिर इनको कहते हैं कि अच्छा ये कर देंगे, वो कर देंगे। बाकी पीछे पर्दों के पीछे क्या होता है ये तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन जो पहले हुआ है वो दोबारा होगा। तो होटल में रखना पड़ रहा है शिंदे जी को अपने सारे जो काउंसलर जीते हैं, और मेयर बन नहीं सकता जब, क्योंकि 227 की जो कॉरपोरेशन है उसमें से 114 चाहिए और भाजपा के 89 हैं, तो उनको तो चाहिए ना। और विदाउट सपोर्ट शिंदे फैक्शन की। अच्छा, अब शिंदे फैक्शन मेयर चाहती है, क्योंकि पहले भी उनका पिछले चुनाव में भी शिवसेना की बहुमत थी, उस समय तो इकट्ठा थे उद्धव जी के साथ। लेकिन एक और बात प्रूव हो गई कि अगर शिवसेना को देखा जाए तो शिवसेना उद्धव की है, उद्धव जी की, शिंदे की नहीं। जहां सबसे ज्यादा पकड़ थी शिवसेना की, वहां लोगों ने कह दिया कि इस किस्म का पॉलिटिक्स हम पसंद नहीं करते। तो आपने कपिल सिब्बल को सुना, जो साफ तौर पर यह दिख रहा है कि बीजेपी की एक और जीत कपिल सिब्बल को बिल्कुल भी पच नहीं रही है। बीएमसी में जिस तरीके से बीजेपी ने ठाकरे परिवार का 25 साल का वर्चस्व खत्म किया, उसके बाद अब कपिल सिब्बल ने कुछ इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये हमला जो है वो कहीं ना कहीं बोला है बीजेपी पर, एकनाथ शिंदे और साथ ही अजीत पवार पर। लेकिन इसी के साथ कपिल सिब्बल ने जो कुछ भी कहा है उस पर आरएलटी के नेता मलूक नागर की प्रतिक्रिया सामने आई है, और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि कपिल सिब्बल को ये सलाह जो है वो कांग्रेस को देनी चाहिए, कांग्रेस को सलाह की जरूरत है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। कपिल सिब्बल साहब को अपनी राय, वो बहुत बढ़िया कानूनी विशेषज्ञ हैं, बढ़िया एडवोकेट है, देश स्तर के बढ़िया कानून को जानते हैं। ये राय उनको कांग्रेस को देना चाहिए कि जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां, वो उन सबको खा जाती हैं। इवन सिब्बल साहब को भी वहां से जाना पड़ा कांग्रेस से।
तो उनको राय देनी चाहिए। जहां तक एनडीए की बात है, जहां तक भाजपा की बात है, जहां तक भाजपा के सहयोगियों की बात है, पूरे देश का कोई प्रदेश ऐसा नहीं जहां आपस में लड़ रहे हो। बढ़िया तरीके से इकट्ठे होकर लड़ते हैं, जीत के आते हैं। और यहां सिब्बल साहब की दलील जो एक वकील की बढ़िया होती है, वो थोड़ा गलत सिद्ध होती है। तो कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में सभी पार्टियों का नुकसान हुआ, सिर्फ अकेली बीजेपी का ही फायदा हुआ है। बीजेपी की रणनीति रही है कि पहले पास और फिर वनवास। बीजेपी को जिन राज्यों में लगता है कि वो उस जगह पर कमजोर है, वहां उसे ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे, वो चुनाव जीत नहीं पाएंगे, तो वो वहां पर सभी छोटी राजनीतिक दलों के साथ समझौता कर लेती है। इसके बाद वो सत्ता में आती है और उन्हीं सब पार्टियों को हाशिए पर धकेल देती है। ये भी गंभीर आरोप बीजेपी पर कपिल सिब्बल लगाए। क्या कहा, सुनिए। तो नुकसान किसका हुआ? सभी का नुकसान हुआ, फायदा बीजेपी को हुआ। और बीजेपी की ये इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी रही है, पहले पास उसके बाद वनवास। और राष्ट्रीय स्तर पे आप देख रहे हो कि यही इनकी स्ट्रैटेजी रहती है। हरियाणा में क्या हुआ, ये करते क्या है कि जहां इनको लगता है कि हमारी कोई लोग हमें मानते नहीं हैं, लोग हमें वोट नहीं देंगे, तो एक छोटी छोटी पार्टियों के साथ ये समझौता कर लेते हैं। जैसे हरियाणा में लोकदल के साथ किया, अब उनको मार्जिनलाइज कर दिया, सत्ता में आ गए, अब उनको मार्जिनलाइज कर दिया। जहां इनका लड़ाई है डायरेक्टली कांग्रेस के साथ, वहां ये कहीं नहीं, किसी के साथ भी करते, कोई समझौता नहीं करते किसी के साथ। इसीलिए ये उत्तर प्रदेश में समझौता नहीं करते, क्योंकि इनको मालूम है करते हैं तो इनडायरेक्टली करते हैं, मतलब कि धमकी देकर और ईडीपी से करके और केस उनके बना के, तो कहते फिर आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी पार्टियां हैं वो सपोर्ट करती हैं, क्योंकि उनको कोई और चारा भी नहीं है, तो वहाँ ये ऐसे सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उस सपोर्ट के साथ इनको बहुमत मिलेगी। जहाँ तक बिहार का सवाल है, आपको मालूम है उन्होंने क्या किया, जेडीयू के साथ होकर ये अब मेजर पार्टी, मेजर प्लेयर बन गए और अब उनको मार्जिनलाइज कर देंगे। लेकिन ये काम ये करते नहीं है। राजस्थान में 1-to-1 है, वहाँ हिमाचल में 1-to-1 है, मध्य प्रदेश में 1-to-1 है, वहाँ तो कोई इशू है नहीं। अब ये कोशिश करें कि किसी तरीके के साथ हमारा फुटहोल्ड तमिलनाडु में हो जाए, तो इन्होंने बड़ी कोशिश की। पर तमिलनाडु की पॉलिटिक्स थोड़ी अलग है, क्योंकि वहाँ बैकवर्ड कम्युनिटीज़ बहुत हैं, तो वहाँ ये अब टेम्पल पॉलिटिक्स इन्होंने शुरू कर दी, मतलब कि मंदिर की पॉलिटिक्स शुरू कर दी। वहाँ के जो प्रीस्ट्स हैं उनको ये उत्तर प्रदेश ले जाते हैं और ये सब करने, तो इनको मालूम है कि किसी तरीके से वहाँ इनको फुटहोल्ड मिलता नहीं है। और बंगाल में ना तो कम्युनिस्ट इनके साथ जाएंगे ना कांग्रेस जाएगी, तो वहाँ तो इनको लड़ाई करनी पड़ेगी, वहाँ भी इनको प्रॉब्लम हो गई। केरला में तो है ही नहीं, तो वहाँ भी इनको प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना। और आंध्रा में बिकॉज कांग्रेस का वर्चस्व कम हो गया था, तो निश्चित रूप से इनको सीधी लड़ाई करनी पड़ी बीजेपी को, वहाँ भी इनका। और मैं कुछ कहना नहीं चाहता कुछ और दलों के साथ कि इनका मतलब कि थोड़ा बहुत समझौता है। तो लबो-लबाब ये है कि जहाँ इनको दिखता है कि हमारा, जैसे पंजाब में कालीज के साथ जाते हैं लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ। तो कुछ इस तरीके से कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र के जो चुनावी नतीजे हैं और खास तौर पर जो बीएमसी में बीजेपी ने जो कमल खिलाया है, जो भगवा लहराया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल परेशान है। कपिल सिब्बल की परेशानी उनके बयानों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है, लेकिन कपिल सिब्बल को बीजेपी के नेताओं ने जवाब दिया है। बीजेपी के नेता नरेश बंसल ने जवाब देते हुए कपिल सिब्बल को क्या कहा है, सुनिए। कपिल सिब्बल जी कौन से ज्योतिष हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन बीजेपी राजनीति की दृष्टि से जो समान विचार के लोग हैं उनके साथ समझौता करती है, उनके साथ मिलकर सरकार चुनाव लड़ती है और चुनाव लड़के बहुमत में आके सरकार बनाती है और एनडीए की सरकारें इस प्रकार से बनती है। तो वहीं पर बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने भी ये साफ तौर पर कपिल सिब्बल को सलाह दी कि आप जरूरी है
कि अपनी हार का आकलन कर रही है कि आखिर ठाकरे ब्रदर्स और कांग्रेस पार्टी क्यों हारी, लेकिन इसके बजाय आप हमारी जीत का विश्लेषण कर रहे हैं। अपनी हार का आकलन करने के बजाय क्या कहा अजय आलोक ने, सुनिए। देखिए, ये लोग अपनी हार का विश्लेषण नहीं कर सकते, तो ये हमारी जीत का विश्लेषण करना शुरू करें। इसी को कहते हैं मानसिक विक्षिप्तता। इनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि इनके नीचे से जमीन किस तरह से खिसक रही है, कितनी तेजी से खिसक रही है। तो कुछ इस तरीके से कपिल सिब्बल के बयान पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया देखने को मिली, लेकिन न सिर्फ एकनाथ शिंदे बल्कि कपिल सिब्बल ने तो अजीत पवार को भी दरअसल कहीं न कहीं सलाह दे डाली कि आप जो है अपना नुकसान कर रहे हैं बीजेपी के साथ जाकर। इस चुनाव में अजीत का सिर्फ नुकसान हुआ और उन्होंने अपना भविष्य खराब कर दिया, ये भी सिब्बल की तरफ से कहा गया है। तो कहीं न कहीं चाहे ठाकरे ब्रदर्स हो, कांग्रेस पार्टी हो, चाहे ओवैसी की पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, हर एक राजनीतिक दल को बड़ा झटका लगा है महाराष्ट्र के इन निकाय चुनाव के नतीजों में। जिस तरीके से बीएमसी में 25 साल के बाद बीजेपी पहली बार जो है बीएमसी की सत्ता पर काबिज हुई, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी हार है, एक बहुत बड़ा सेटबैक है। यही वजह है कि कुछ इस तरीके की प्रतिक्रिया कपिल सिब्बल की तरफ से देखने को मिली। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।